हेलो बच्चों। आज हम अब हिस्ट्री का तीसरा पेज पढ़ने जा रहे हैं। तीसरी वीडियो बना रही हूँ। आपने पहली वीडियो में देखा कि कैसे मुगल बादशाह कमजोर हुए और ईस्ट इंडिया कंपनी ताकतवर हुई, कैसे उनके कमजोर बादशाह का हश्र हुआ। फिर हमने दूसरे पेज पर पढ़ा कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई। उसको लगता था मैं अकेली ही करूंगी पूर्व के देशों से व्यापार और यूरोप में बेचकर मुनाफा कमाऊंगी, लेकिन उसकी सारी आशाओं पर पानी फिर जाता है और तीन डच, पुर्तगाली और फ्रांसीसी आ जाते हैं। और फिर ये चारों कंपनियां एक ही जैसी चीजों का व्यापार करना चाहती हैं। तो इसका फायदा हुआ था भारत को, क्योंकि भारत को मन चाहे कीमत मिल रही थी। इन चीजों की भारत से ही सामान खरीदा जा रहा था। सूती कपड़ा, रेशम, काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी। अब ये कंपनियां तभी प्रॉफिट कमा सकती थी जब तीस बाकी तीन खत्म हो जाए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने बाकी कंपनियों के शिपड़ बोकर हथियारों के उस मतलब ये चारों कंपनियों ने हथियारों की लड़ाई लड़ी और ईस्ट इंडिया कंपनी ने पावरफुल हो गई। आपने शुरू से इसमें देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी पावरफुल रही। और जब वो तीन को खत्म कर देती है ईस्ट इंडिया कंपनी, तो फिर वो क्या करती है, कैसे माल खरीदती है, कैसे गोदामों में भरती है। तो वो अब हम पढ़ेंगे कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करती है। तीन कंपनियों को खत्म करने के बाद भारत में वो पहला राज्य बंगाल है जहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना व्यापार शुरू करा है। ये देखो, पहली इंग्लिश फैक्ट्री मैंने क्लास में पढ़ाया था 1651 में। हुगली नदी के किनारे लगा ली अंग्रेजों ने। और जो कंपनी के व्यापारी यहीं से अपना काम चलाते थे, इन व्यापारियों को उस जमाने में फैक्टर कहा जाता था। 1651 में हुगली नदी के किनारे इंग्लिश फैक्ट्री लगा ली अंग्रेजों ने। और कंपनी के व्यापारी यहीं से काम करते थे। और उस जमाने में व्यापारियों को फैक्टर कहा जाता था। ये वन वर्ड में भी आ सकते हैं आप लोगों को क्वेश्चन। इस फैक्ट्री में वेयर हाउस था जहाँ निर्यात होने वाली चीजों को जमा किया जाता था। ये छह चीजें जैसे रेशम का कपड़ा, सूती कपड़ा, लौंग, इलायची, दालचीनी और काली मिर्च को अंग्रेज इकट्ठा करके वेयर हाउस में रख देते थे। और फिर वहां से ऐसा था कि इकट्ठा तो नहीं मिलता था, कहीं से काली मिर्च ले आए, कहीं से दालचीनी ले आए। ये सामान खरीद कर एक गोदाम, जिसको वेयर हाउस कहते थे, वो वहां रख देते थे, जमा करते थे। और उसके बाद फिर शिप में रखकर यूरोप के देशों में भेज देते थे। यहीं पर उसके दफ्तर थे जिसमें कंपनी के अफसर बैठते थे। जो जहां पर हुगली नदी के किनारे फैक्ट्री लगी है, वहां पर दफ्तर भी बनाए गए थे जिसमें अंग्रेज अफसर, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर थे, वो बैठते थे। जैसे जैसे व्यापार फैला, कंपनी ने सौदागरों और व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास आकर बसने के लिए प्रेरित किया। अब इंग्लिश फैक्ट्री लग गई, जहाँ पर वेयर हाउस भी बना लिए, जहाँ पर वो माल इकट्ठा करके रखते थे और बाद में शिप के द्वारा यूरोप में भेज देते थे। तो अब कंपनी का जब काम जो हुगली नदी के किनारे इंग्लिश फैक्ट्री में शुरू किया, तो वो अच्छा चल पड़ा। उनका व्यापार जब अच्छा चलने लगा, तो कंपनी ने अपने सौदागरों, जो सौदा करके आते थे लोगों के साथ, और व्यापारियों को कहा कि आप फैक्ट्री के आसपास ही रहना शुरू कर दो। और 45 साल बाद 1696 तक कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया। अब वो आपको भी पता, जब ये चारों कंपनियां लड़ती थी तो एक दूसरे का माल खराब कर देती थी, माल से लदे हुए छिप को रोक देती थी, उनको डुबो देती थी। तो जब 1651 में फैक्ट्री लगी, उसके 45 साल बाद अच्छा व्यापार करने लगी कंपनी। तो जब ज्यादा गोदामों में माल होने लग गया, वेयर हाउस में ज्यादा होने लग गया, तो 45 साल बाद कंपनी को ये था कि कोई गोदामों के माल को नुकसान ना पहुंचा दे, तो उसके इर्द गिर्द बड़ी बड़ी दीवारें खींची जाने लगी। किले नुमा किले बना दिए जाते थे कि ताकि कोई भारत का कोई नवाब या राजा
जहाँ कोई बाहरली कंपनी आके उनके ऊपर हमला ना करती, तो वो जब इतनी बड़ी दीवार बनाएंगे, ऊंची ऊंची दीवार बनाएंगे, तो उनको खतरा कम हो जाता था। 2 साल बाद उसने मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांव को की जमींदारी भी खरीद ली। अब मुगल बादशाह तो थे कमजोर, जो मुगल बादशाह थे वो थे, उनको कोई उनके के आदेशों को कोई मानता नहीं था। तो अभी तो जब हम 1696 की बात कर रहे हैं, उस टाइम तो औरंगजेब की डेथ नहीं हुई थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने तीन मतलब किला बनाना शुरू कर दिया। हुगली नदी का जो इंग्लिश फैक्ट्री है, वहां पर लोग रहने लगे थे, उसके इर्द गिर्द बड़ी किले नुमा दीवार खींच ली थी। और 3 मुगल अफसरों को, औरंगजेब वगैरह को, इन्होंने वो दे के रिश्वत दे के 3 गांव खरीद लिए। भारत के 3 गांव खरीद लिए, जिम्मेदारी भी खरीद ली। 3 गांवों की जमींदारी खरीद ली। इसका मतलब है कि बड़े बड़े जमीनों की जमीन खरीद ली, और वहां पर अब उनके मतलब लोगों को, जो जिनके पास जमीन नहीं है, उनको किराए पे जमीन देते थे खेती करने के लिए। 3 गांव की जमींदारी खरीद ली। इनमें से एक गांव कालीकाता था, जो इन्होंने मुगल बादशाह को रिश्वत देके 3 गांव खरीदे थे। उनमें से एक गांव था कालीकाता, जो बाद में कलकत्ता बन गया। अब इसे हम कोलकाता के नाम से जानते हैं। कंपनी ने मुगल सम्राट औरंगजेब को इस बात के लिए भी तैयार कर लिया कि वे कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी कर दे। देखो कैसे कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी पावरफुल हो रही है। पहले अपनी 1600 में आई थी, और 51 साल बाद अपनी हुगली नदी के किनारे फैक्ट्री लगा ली। वहां व्यापार करते थे, मतलब ये जो 6 चीजें हैं उनको खरीद कर वेयर हाउस में रखते थे। और जब मतलब ज्यादा इनका गोदामों में माल इकट्ठा हो गया, जो इन्होंने यूरोप में जाके बेचना था, वहां पर किलेबंदी कर ली। धीरे धीरे करके मुगल बादशाहों से इन्होंने वो रिश्वत देकर 3 गांव खरीद लिए, उनकी जिम्मेदारी पूरी जमीन के मालिक भी ये बन गए। और एक उनमें से गांव था, जो 3 गांव इन्होंने गांव की जमींदारी खरीदी थी, उनमें कालीकाता था, जिसको बाद में कोलकाता, और अब कलकत्ता, और बाद में हम कोलकाता कहने लगे हैं हम। कंपनी ने मुगल सम्राट औरंगजेब को इस बात के लिए भी तैयार कर दिया कि वे कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने, मतलब मुगल बादशाहों से उनको रिश्वत दे के गांव खरीद लिए। और उसके बाद इन्होंने इस बात के लिए भी औरंगजेब जहाँ जो मुगल बादशाह थे उनको राजी कर लिया कि कंपनी को व्यापार करने के लिए कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। कंपनी ज्यादा से ज्यादा रायते हासिल करने और पहले से मौजूद अधिकारों का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने में लगी हुई थी। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जहाँ अंग्रेज थे, वो जो जो रायते मिली थी उनका फायदा उठाकर ज्यादा से ज्यादा जो मुगल बादशाह ने टैक्स फ्री कर दिया था उनका व्यापार, उसका तो फायदा उठा ही रही थी। और भी कोशिश कर रहे थे कि मुगल बादशाह उनको रियायतें दे दे। उदाहरण के लिए औरंगजेब के फरमान से केवल कंपनी को ही शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार मिला था। मतलब और किसी को भारत में किसी भी कंपनी को बिना टैक्स पे किए भारत में व्यापार करने का अधिकार नहीं मिला था। और इन्होंने मुगलों के बादशाह से, औरंगजेब से रिश्वत दे के गांव खरीदिए 3, बिना टैक्स पे किए व्यापार करने की इजाजत ले ली। और इसी कंपनी को दिया था औरंगजेब ने बस बिना टैक्स पे किए व्यापार करने का अधिकार। कंपनी के जो अफसर निजी तौर पर व्यापार चलाते थे उन्हें ये छूट नहीं थी, लेकिन जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग थे उनको ईस्ट इंडिया कंपनी को तो मिली थी, लेकिन वो अपना पर्सनल, जो इसके अंदर लोग अंग्रेज थे वो अपना निजी काम भी करते थे, लेकिन औरंगजेब ने उनको अपने निजी काम के लिए टैक्स से छूट नहीं दी थी। लेकिन उन्होंने भी शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी तो चुका ही नहीं रही थी व्यापार करने के लिए, जो अंग्रेज
अपने पर्सनल कामों के लिए व्यापार करते थे, उसके लिए उन्होंने टैक्स पे करने के लिए मना कर दिया। इससे बंगाल में राजस्व वसूली बहुत कम होगी। अब जो औरंगजेब था, तो औरंगजेब को बंगाल को चलाने के लिए पैसा तो चाहिए था जो टैक्स के रूप में आता था। अब कंपनी टैक्स नहीं दे रही है, क्योंकि 3 गांव जो खरीद लिए पहले, और कोई जमींदार होता होगा वो इनको टैक्स देता होगा, लेकिन इन्होंने 3 गांव खरीद कर टैक्स देना ही बंद कर दिया। तो अब बंगाल को चलाने के लिए औरंगजेब के पास पैसा नहीं था। ऐसे भला बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खान विरोध क्यों न करे। दिल्ली में तो औरंगजेब चला रहा था, औरंगजेब से ही इन्होंने बिना टैक्स पे किए व्यापार करने की इजाजत ली। जो जो अंग्रेज अपना पर्सनल व्यापार करते थे, उन्होंने भी टैक्स देना बंद कर दिया। इस तरीके से बंगाल के लिए के लोगों का काम चलना बंद हो गया बंगाल का, क्योंकि उनको अब पैसा इकट्ठा नहीं हो रहा था करों से। और उस समय बंगाल औरंगजेब तो दिल्ली से चला रहे थे, लेकिन बंगाल को मुर्शिद कुली खान चला रहे थे। तो जब पैसा नहीं आ रहा था, तो मुर्शिद कुली खान ने अंग्रेजों का विरोध करना शुरू कर दिया। आगे ये फरमान है जो एक शाही आदेश होता है, फरमान का मतलब शाही आदेश। तो औरंगजेब ने उनके लिए वो करा था, लागू किया था। ये मद्रास दिखा है, मद्रास के जहाजों के समान लाती स्थानीय नौकाएं विलियम सिम्पसन द्वारा बनाया गया चित्र। ये है 1867 में बनाया गया था। और मद्रास के जहाजों से सामान लाती स्थानीय नौकाएं दिखाया गया। इसका तो नहीं आ सकता, लेकिन ऊपर से आप लोग देख लेना। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब ईस्ट कंपनी स्थापित की थी, कब उनको किलेबंदी शुरू करी थी, कब औरंगजेब से इन्होंने 3 गांव खरीदे थे रिश्वत लेकर, और का उनमें से कौन सा गांव था जिसका नाम कलकत्ता था, कालिकाता था, बाद में कलकत्ता और कोलकाता हुआ। और ना तो अंग्रेज जब औरंगजेब ने इनको इजाजत दे दी, तो 3 गांव भी इनको रिश्वत लेकर दे दिए। तो उसके बाद ये ईस्ट इंडिया कंपनी भी व्यापार करने के लिए टैक्स नहीं पे करती थी, ना ही निजी पर्सनल जो काम करते थे, व्यापार करने वाले अंग्रेज थे, वो भी टैक्स नहीं देते थे। लेकिन मुर्शिद कुली खान गुस्से में था, क्योंकि की सरकार को बंगाल को चलाने के लिए पैसा इकट्ठा नहीं हो पा रहा था। और आप मेरे अगर आपको वीडियो अच्छी लग गई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे चैनल को। अगला पेज हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे।